ड्रग्स केस में एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने क्लीन चिट दे दी है। एनसीबी ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि आर्यन के खिलाफ सबूत नहीं मिला। आर्यन खान इस वक्त जमानत पर हैं। पिछले साल 2 अक्टूबर को एनसीबी ने इस मामले में ये गिरफ्तारी की थी और 26 दिन जेल में रहे थे आर्यन खान। तो बड़ी राहत की खबर ये पूरे परिवार के लिए। आर्यन खान का नाम चार्जशीट में शामिल नहीं है। 6000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है आज एनडीपीएस कोर्ट में और एनसीबी ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरुआत में की थी। बाद में एसआईटी का गठन भी कर दिया गया था और ड्रग्स केस में आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई है। तो चार्जशीट जो दाखिल की गई है उसमें आर्यन का नाम नहीं है। आर्यन समेत 6 आरोपियों के खिलाफ किसी तरह के कोई सबूत नहीं मिले और इसी वजह से चार्जशीट में उनका नाम शामिल नहीं है। और जानकारी हम ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी हैं। अश्विन पांडे हमारे साथ हैं और नीलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो अश्विन, बहुत बड़ी राहत की खबर ये पूरे खान परिवार के लिए। आर्यन खान जो कि जेल में रहे थे लगभग 26 से 27 दिन और उसके बाद जमानत पर रिहा थे, लेकिन जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं होती तब तक तो तलवार लटकती रहती है और अब चार्जशीट में नाम नहीं। जी देखिए, इसमें बहुत बड़ी राहत हम कह सकते हैं शाहरुख खान के परिवार के लिए, चूंकि आर्यन खान का नाम सबूतों के अभाव की वजह से इसमें शामिल नहीं किया गया है। एनसीबी ने साफ तौर पे कहा है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए। कोई भी प्रूफ अगर हम कोर्ट में देते हैं तो यहाँ पर जाहिर सी बात है जो भी बातें आर्यन खान को लेकर सामने आई थी वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं थी, यानी कि कहीं ना कहीं उन सबूतों को लेकर एक डाउट था और उसी को ध्यान में रखते हुए आर्यन खान को इस पूरे मामले में चार्जशीट के अंदर शामिल नहीं किया गया, यानी चार्जशीट में वो आरोपी नहीं हैं। और अब जो कानूनी जो है प्रक्रिया का इस्तेमाल करके उनके खिलाफ जो एफआईआर दाखिल है उसे क्वैश करा के आर्यन खान को इस केस से पूरी तरह से उनके वकील बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि 5 अन्य आरोपी आर्यन खान के अलावा जो है उसमें अविन साहू, गोपाल जी आनंद, समीर सैगन, भास्कर अरोड़ा और मानव सिंगल शामिल हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। एक शख्स का जिक्र और भी किया गया है, मोहक जायसवाल। आर्यन खान के साथ जो एक प्रेस नोट भी एनसीबी की तरफ से आई है उसमें कहा गया है कि आर्यन खान और मोहक जायसवाल के पास ड्रग्स जो है पोजीशन में नहीं था, लेकिन मोहक जायसवाल को चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है क्योंकि मोहक जायसवाल के खिलाफ ऐसे और भी सबूत मिले हैं जिसके आधार पर उसे चार्जशीट का हिस्सा बनाया गया है। जबकि आर्यन खान के पास ना तो ड्रग्स मिले थे और ना ही बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के तहत कोई भी ऐसे सबूत आर्यन खान के खिलाफ एनसीबी के हाथ नहीं लगे हैं जिसको बिना बनाकर आर्यन खान को जो है इसमें आरोपी बनाया जाए। फिलहाल आर्यन खान और उनके परिवार के लिए बड़ी राहत है। आपको बता दें कि पूरा मामला कहीं ना कहीं व्हाट्सएप चैट जो था उस पर आधारित था और इसी व्हाट्सएप चैट को आधार बनाकर लगातार एनसीबी कोर्ट में जो है जिरह करती रही है और आर्यन खान का लिंक इंटरनेशनली ड्रग जो है माफिया से हो सकता है, इस तरह से बातचीत का जो है व्हाट्सएप चैट का जिक्र करते हुए उनकी रिमांड ली जाती रही। इसके बाद करीब 26 दिन से ज्यादा वक्त तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। निचली अदालतों ने आर्यन खान का जो जमानत है वो जो है खारिज कर दी। बाद में हाई कोर्ट से आर्यन खान को शर्तों के जो है साथ जमानत दी गई थी, लेकिन अब जिस तरह से सबूतों के अभाव में एनसीबी ने चार्जशीट दाखिल करते समय ये साफ कर दिया है कि अब आर्यन खान को इस चार्जशीट में हिस्सा नहीं बनाया जाएगा चूंकि उनके पास सबूत नहीं है। तो ये आर्यन खान के लिए राहत की बात है। अब एफआईआर क्वैश करने के लिए उनके वकील कोर्ट जा सकते हैं और उनके एफआईआर उनका नाम बाहर निकले इसकी पूरी कोशिश भी अब उनकी लीगल टीम ने शुरू कर दी होगी। जी, और हमारे साथ नीलेश भी हैं। नीलेश, 2 आरोप लगाए गए थे। एक तो ड्रग्स का सेवन करने की बात कही गई थी और दूसरी बात कि इंटरनेशनल ड्रग्स का जो पूरा नेटवर्क है उस कंस्पिरेसी में कहीं ना कहीं शामिल रहे हैं आर्यन खान। अब जो व्हाट्सएप चैट्स मिली थी, क्या उसमें इस तरह के इंडिकेशंस नहीं मिले कि ये नेटवर्क प्रूव होता हो? इसी वजह से क्या यह रिहाई संभव हो पाई है? अहम लिंक क्या रहा? जी बिल्कुल, मैं मानसा आपको बताऊं कि सबसे पहले बता दूं कि ये बेहद ही बड़ी खबर सामने आई है जब आर्यन खान को क्लीन चिट दी गई है एनसीबी द्वारा, उस एनसीबी द्वारा जिसने ये आरोप लगाया था कि आर्यन खान और उनके जो साथी हैं मुनमुन दवेचा या जो मर्चेंट उनके साथी हैं, साथ ही जो अन्य 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था वो इस बिना पर कि वो क्रूज पार्टी पर गए थे और वहां उन्होंने ड्रग कंज्यूम किया गया था। हालांकि जो वकीलों की टीम है आर्यन खान की, उन्होंने लगातार इस बात को इनकार किया था क्योंकि
जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो आर्यन खान के पास से किसी तरीके की जो ड्रग पोजीशन है वो नहीं हुई थी और ये एक सबसे बड़ा मोड़ रहा पूरे एनसीबी के दावों को लेकर। हालांकि एनसीबी ने जब तर्क होते थे कोर्ट में तो एनसीबी की तरफ से कहा जाता था कि उन्हें एक जो चैट हुई है मर्चेंट और आर्यन खान के बीच उन्हें इंटरसेप्ट किया गया है और इस चैट में उन दोनों के बीच ये बात हुई है कि हम ड्रग्स लेकर आए हैं और जो क्रूज है जहां पार्टी होनी है वहां पर ये ड्रग्स कंज्यूम किया जाएगा। नीलेश मैं आपको रोक रही हूँ, हमारे साथ वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। उज्जवल निकम जी, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जो चार्जशीट दाखिल की गई है ड्रग्स केस में उसमें आर्यन खान का नाम नहीं है। आप इस पूरे केस को पूरी तरह से पूरे देश ने फॉलो किया है, नजरें रही हैं, ये बहुत बड़ी राहत की खबर है, लेकिन सबसे अहम बात क्या रही कि चार्जशीट में नाम नहीं शामिल हुआ आर्यन खान का? बिल्कुल सही है। मैं एनसीबी की सराहना करना चाहता हूं कि उन्होंने डिटेल थरो प्रोब इंक्वायरी की और उसके बाद ही उस नतीजे पे आ गए कि आर्यन खान के खिलाफ ट्रायल प्रोसीड करने का पुख्ता सबूत नहीं है और इसीलिए उसका इस ट्रायल में आरोपी करके नाम अभियुक्त करके नाम। लेकिन हमें एक डिस्टिंग्विश करना होगा। बस आर्यन खान को अरेस्ट किया गया उस वक्त इन्वेस्टिगेटर को लगा कि प्राइमा फेसी उसके खिलाफ कुछ संगीन सबूत है। प्राइमा फेसी सबूत होना और सफिशिएंट एविडेंस रहना इसमें बहुत अंतर है। और जब एनसीबी ने डिटेल पूरा इन्वेस्टिगेशन किया तब उनको लगा कि प्राइमा फेसी एविडेंस सफिशिएंट नहीं है टू प्रोसीड विद द ट्रायल, इसलिए उसको आरोपी नहीं बनाया। तो मुझे लगता है कि अच्छा कदम एनसीबी ने उठाया है। हमने सराहना करना चाहिए कि अगर कोई गलती से अरेस्ट होता है, अगर कुछ प्राइमा फेसी एविडेंस पर होता है तो उसको अगर राहत मिलती है तो ये अच्छा कदम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने किया। जी, लेकिन उज्जवल निकम जी, इस पूरे केस को अगर हम देखते हैं और अब जब ये रिहाई हो गई है, सबूत मिल नहीं पाए, लेकिन एक बात ये भी तो है कि अगर कोई शख्स 28 दिन जेल में रहता है और आपको लगता है कि आगे आने वाले केसेस में हमें जरूर यहां पर कुछ ना कुछ रिव्यू करना चाहिए कि तरीका क्या होता है लीगल प्रोसीडिंग्स का इस तरह के केसेस में? एनसीबी ने एक सबक लेना चाहिए इस मामले से कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के पहले क्या प्राइमा फेसी एविडेंस ये पुख्ता सबूत बन सकता है कि आगे चल के, ये सोचना चाहिए। कुछ सरमाइशें, कुछ कंजेक्चर इसमें अरेस्ट नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि एनसीबी के हायर अथॉरिटीज विल मेक एन इंटरनल इंक्वायरी ऑल्सो कि ऐसा क्या हुआ था कि प्राइमा फेसी कौन सा एविडेंस था। अभी देखेंगे, अभी पूरी एनसीबी क्या इंटरनल इंक्वायरी करते उसके नतीजे क्या आते हैं हमें पता चल जाएगा। पर आज स्थिति में मैं जरूर इसकी सराहना करता हूं एनसीबी की कि एक अच्छा कदम उन्होंने एक अच्छे तौर पर मिसाल देश के सामने खड़ी की है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन। ऐसा नहीं है कि हमारे अधिकारी ने अरेस्ट कर लिया इसलिए हम उसको आरोपी किया है। अगर हमें क्रिटिसिज्म करेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छे कदम उठाने में ही भी तकलीफ हो जाएगी। इसलिए जो भी एनसीबी ने अच्छा कदम उठाया है उसकी वी मस्ट एप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.